एक एक करके क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न, बहुत सारे विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको एक विकल्प को सही करना है, सही विकल्प को चुनना है। कृषि कार्य में शामिल है, देखिए भूमि को जोतना, मछली पालन करना, पशुओं को पालना, उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ये सभी काम कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो इसका ग आंसर होगा, गहन कृषि की जाती है, जो कि हमारे बिहार में भी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर, इनमें से कौन समूह रबी की फसल से संबंधित है? यानी कौन सा समूह जो है वह रबी फसल है? आप पढ़ चुके हैं रबी फसल के बारे में। ठीक है, तो यह होगा गेहूं, मटर, घ। ठीक, अगला है जूट की फसल मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो देखिए जूट का जो फसल है वह यह किशनगंज और पूर्णिया के क्षेत्र में होता है, आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है? तो देखिए बिस्कोमान जो है यह किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती है। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि खाली जगह को उपयुक्त शब्दों से क्या करना है, भरना है आपको। पहला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को डैश कृषि भी कहते हैं, तो इसको झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, झूम कृषि लिख सकते हैं। अगला है उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है, तो देखिए मखाना और केला डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, हमारे उत्तर बिहार के मुख्य वाणिज्यिक फसल है यह क्या, मखाना और केला। अगला प्रश्न है जायद फसल का उदाहरण है तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध होती है? तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, वे धन उससे प्राप्त करते हैं और कृषि कार्यों को सुगमता से कर पाते हैं। अगला प्रश्न है जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है? ठीक है, जैविक खाद जो है वह भूमि का उर्वरता शक्ति क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। कृषि कार्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहला प्रश्न को उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना क्या है, कृषि कार्य है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। आपका अगला प्रश्न है खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, सो उदाहरण बताएं। मतलब उदाहरण के साथ आपको बताना है कि खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है। ठीक, यह भी आपके पुस्तक में है। देखिए खरीफ और फसल और रबी फसल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसमें आपको उदाहरण भी है, मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, जीवन निर्वहन कृषि क्या है? इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए राज्य में, कौन राज्य में, तो देखिए बिहार राज्य में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से बिहार राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया है। ठीक, यही क्या है, जीवन निर्वहन कृषि है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है व्यापारिक और बागवानी फसलों में के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो देखिए व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में आप पीछे पढ़े हैं, आप उसको लिख सकते हैं वहां से। यहाँ देखिए बागवानी फसलें हैं, तो बागवानी फसलों के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, केला, आम, लीची, सब्जी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्योहार, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति के रूप में आपूर्ति करने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यह सब हो गया आपको बागवानी फसल। और व्यापारिक फसल में आप लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, रबी को छोड़कर बाकी फसलें जो है बिहार में बहुत तादाद में उपजाई जाती है। ठीक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक फसल में, और फिर बागवानी फसल में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 200 शब्द में आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है, बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं? तो बिहार की कृषि की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, बिहार का कृषि के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चूंकि 200 शब्दों में आपको देना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़े और अपने शब्दों में क्या करें, इसी को इधर उधर करके लिखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है ना। खेती करने के तरीके पुराने हैं। ठीक, छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है। ठीक, तो यह सब आप पॉइंट बनाकर क्या सकते हैं, हमारे कर सकते हैं कि हमारे बिहार की कृषि के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक को आप पीछे पढ़ चुके हैं, उनको क्या करना है, लिख देना है इसमें। तो देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले यही सब कारक हैं। ठीक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है वर्षा पर निर्भरता, दूसरा है खेतों के छोटे आकार, तीसरा है भूमि का असमान वितरण, तीसरा है कृषि ऋण, चौथा है कृषि विपणन और पांचवा है परंपरागत कृषि। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन 6 बिंदुओं को लिख देंगे और इसमें एक एक लाइन आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसमें यहाँ तक लिख लेंगे, इस बिंदु में आप क्या कर लेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, इस बिंदु में आप भूमि का असमान वितरण में आप क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, फिर कृषि ऋण में क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक नहीं, आप इसको पूरा लिख लेंगे आप। इसके बाद देखिए, कृषि विपणन में आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, फिर परंपरागत कृषि में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करें, पहले आप इस पूरे को पढ़ लें और अपने शब्दों में क्या करें, लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं भी जो प्रश्न आंसर होता है वो अपने शब्दों में लिखा रहता है तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला जो प्रश्न है वह, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। मतलब आपके राज्य में कृषि कार्य जो उत्पादन होता है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, देखिए, इसको तो में आप लिख सकते हैं कि राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला में लिखेंगे, कृषि के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। ठीक, सिंचाई के लिए नए नए नहरों तथा प्रत्येक खेतों तक बिजली पहुंचाया जा रहा है, फसलों का बीमा किया जा रहा है ना। किसान क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर किसानों को ऋण मिल रहा है। मिट्टी की जांच के लिए प्रत्येक प्रखंडों में क्या किया जा रहा है, प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ठीक, तो इस तरह से हमारे राज्य में कृषि का उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए यह सब प्रयास किया जा रहा है। इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। किताब पढ़ के आप अपने से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस यहाँ पे आपका प्रश्नावली खत्म हुआ, यहाँ पे परियोजना कार्य है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह अध्याय